रिकॉर्ड स्तरों से करीब 4,000 रुपए तक सस्ता हुआ। घरेलू बाजार में सोना एमसीएक्स पर 95,500 रुपए के करीब भाव। कॉमेक्स पर रिकॉर्ड से 150 नीचे $3,350 के पास कॉमेक्स गोल्ड फ्यूचर्स। चांदी में हल्की नरमी के साथ हो रहा है कारोबार। 95,700 रुपए के करीब एमसीएक्स पर भाव। कॉमेक्स पर चांदी $32.75 के नीचे। इजरायल के पक्ष में ट्रंप के बयान और ईरान पर फिर नई पाबंदी से क्रूड में तेजी। ब्रेंट क्रूड का भाव $68 के पार। अमेरिका में स्टॉक घटने से भी कीमतों को सपोर्ट। बेस मेटल्स में आज तेजी। कॉपर 855 रुपए के पार। जिंक 150 रुपए के करीब पहुंचा। एल्यूमिनियम 232 रुपए के ऊपर। मसालों में बिकवाली बढ़ी। हल्दी 2 दिनों में 5% से ज्यादा टूटी। 14,700 रुपए के नीचे। जीरा वायदा 23,100 रुपए के करीब। धनिया का वायदा 7,500 रुपए के पास। ग्वार में सीमित दायरे में कारोबार। ग्वारगम का वायदा 9,900 रुपए के नीचे। ग्वारसीर का वायदा 5,150 रुपए के करीब। सोने में आज मुनाफा वसूली दिख रही है। इंतजार था कि भाव कुछ कम होंगे। क्या यहां से भाव और भी नीचे आ सकते हैं? कितनी गिरावट की संभावना और बन रही है या फिर से बड़ी तेजी बन सकती है? इन तमाम मुद्दों पे आज चर्चा करेंगे। मैं हूं विश्व मोहन और हमारे साथ 2 मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करने वाले हैं। किशोर नाडने हैं मोतीलाल ओसवाल से और साथ ही दिनेश सोमानी हैं इंटेलीट्रेड सर्विसेज से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। किशोर सर, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। गोल्ड आज जो मुनाफा वसूली गोल्ड में दिख रही है, क्या ये और बढ़ेगी या यहाँ वापस से यहाँ से खरीदारी लौटेगी? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन। गुड मॉर्निंग सर। आई थिंक ये मुनाफा वसूली है या जो न्यूज रिलेटेड वोलेटिलिटी है, आई थिंक जब भी जितना बड़ा रैली होता है, इतना बड़ा रिटर्न्स आपको या प्रॉफिट्स आपको दिखता है कि इवन प्रॉफिट टेकिंग भी बहुत ज्यादा पैनिक में होता है। सो वोलेटिलिटी हमेशा हाई रहता है कि एट द टॉप, बट ऐसा है कि टॉप्स में जनरली क्या होता है कि एक सस्टेनेबल लेवल पे बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो गया, बिकॉज देन मार्केट्स विल ट्राई टू डू दैट पुल एंड पुश की जो बायर्स और सेलर्स के बीच में एक तगड़ा फाइट के बाद एक्चुअली डायरेक्शन डिसाइड होता है। सो दिस इज लाइक जो रैली हुआ था वो भी पॉवेल को फेड चेयरमैन को हटाने के बाद से जो पैनिक हुआ था मार्केट में, एंड देन कल वापस ट्रम्प ने बोला है कि नहीं नहीं मुझे ऐसा कोई प्लान नहीं है मेरे पास, सो आई थिंक मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। तो देन मार्केट्स वापस $200 उतर गया। अगेन अगर आप परसेंटेज टर्म्स में दिखेगा तो 2% का आसपास का है। सो इसको बड़ा करेक्शन भी नहीं मान सकता है आप। इंट्राडे वॉलेटिलिटी है जनरली 1 से 1.5% का आपका गोल्ड का होता है, बट आज का प्राइस में देखते हुए कि $3,500 का प्राइस है, तो हर $100-200 आपको बहुत बड़ा दिखता है, बिकॉज गोल्ड जनरली आपको $40 $20 का मूवमेंट का जो गोल्ड है, आज सडनली $200 आम बात हो गया, राइट। सो उस बेसिस पे आपको ये डाइजेस्ट करना पड़ेगा कि दिस काइंड ऑफ मूव, मतलब $200-250 का मूव एक एक दिन पे इधर डायरेक्शन में ये रहने वाला है, तो इसको एडजस्ट तो करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, इस करेक्शन ये यहाँ पे खत्म होता है कि ये करेक्शन है और इसको एक्सटेंड हो सकता है। मेरे हिसाब से एक्सटेंड हो सकता है। मेरे हिसाब से 3270 के आसपास या 3280 के आसपास, मतलब 3280 के आसपास तक जा सकता है। अगर थोड़ा पैनिक एक्सटेंड होता है तो 3240 तक भी जा सकता है। सो अंदर यहाँ से अगर आप मान के चलिए मतलब $50-60 का डाउन है, वहां पे मुझे लगता है कि एक सपोर्ट मिल सकता है। सो इंट्राडे के लिए हिसाब से 95,750 के पास मैं एक बार बिकवाली का सलाह दूंगा कि सॉरी 96,100 के आसपास का मेंटेन करना चाहिए एंड 94,900 के आसपास का टारगेट मेंटेन करना चाहिए। तो यहाँ से थोड़ी और बढ़ सकती है। 95,000 के नीचे भी सोना घरेलू बाजार में आता है। $50 से $60 और गिरावट आपको कॉमेक्स गोल्ड में दिखती है। आप बताइए दिनेश सर, आपकी राय क्या बनती है गोल्ड पर? क्या कहेंगे आप? नमस्कार विश्व मोहन जी।
इस साल नमस्कार की सर। शुरुआत अब तक के इन टर्म्स ऑफ डॉलर गोल्ड ने करीब करीब 33% का रिटर्न दिया और वहीं इन टर्म्स ऑफ रुपीज 30% का दिया। अब ये ऊपर से जो करीब करीब 1 लाख रुपए के आसपास गया था 99,350 के आसपास के लेवल से 4,500 का इसमें फॉल अभी आ चुका है। मुझे लगता है ये करेक्टिव फेज था जो बहुत शार्प आया है। जैसे किशोर सर ने कहा कि $100 $200 ये आम सी बात हो गई है और रिटेल लोगों के लिए डीप पॉकेट्स यहाँ पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बड़े फॉल के बाद मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा सा रिकवरी फेज मुझे लगता है 95,300 95,350 के आसपास मुझे लगता है बाइंग निकल के आ सकती है गोल्ड में। ऊपर में 96,000 96,350 के लेवल ये दिखा सकता है और 95,000 के नीचे इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ओके, तो आप यहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ से थोड़ी रिकवरी लौटेगी 96,350 का टारगेट, हालांकि छोटा टारगेट है। ये राय आपकी तरफ से आ रही है, इंट्राडे के लिए ये कॉल है। चांदी में बताइए, चांदी को लेकर किशोर सर आपको क्या लग रहा है? चांदी की जो शुरुआती कमजोरी थी वो कम हो रही है, 95,600 के करीब अब चांदी है। क्या यहाँ पर रिकवरी शाम तक लौट आएगी क्या? मुझे लगता है यहाँ पे अगर रिस्की एसेट का अगर रैली अगर आ जाता है कि बेस मेटल्स में अगर स्ट्रेंथ दिखता है, मुझे जो लगता है कि आज बेस मेटल्स में स्ट्रेंथ दिखना चाहिए। थोड़ा बहुत जो चाइना के तरफ से मतलब ट्रम्प ने बोला है कि कुछ डिस्कशन कर सकते हैं, ये सब जो है मतलब ये एक तरफा की बात है। मतलब चाइना से कोई इंडिकेशन आए नहीं है, बट अभी मार्केट्स को कितना सीरियसली लेना चाहिए वो देखना पड़ेगा। बट रिस्की एसेट्स में आज रैली देखने के लिए मिलता है, सो उसके दौर में जो आप सिल्वर को बेस मेटल्स के सपोर्ट मिलेगा, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा नीचे लेवल्स में बाइंग का मौका बन सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। 95,300 के आसपास इसमें मैं बाइंग का सलाह दूंगा। 94,600 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और 96,600 के आसपास का शॉर्ट टर्म हो सकता है। सलाह चांदी, सलाह क्या है चांदी के जो ट्रेडर है या इन्वेस्टर्स है उनके लिए दिनेश जी? जी, कल जो डिफरेंस था मतलब गोल्ड माइनस सिल्वर 3,500-4,000 के करीब करीब था, ये ऑलमोस्ट अभी जीरो हो चुका है। तो कल से जो है सिल्वर शाम से सिल्वर परफॉर्म करना शुरू कर दी और गोल्ड जो है ये प्रॉफिट बुकिंग जोन में चला गया है। तो मुझे आज भी लगता है कि सिल्वर में ये 95,400 450 के आसपास का जो लेवल है ये खरीदारी का अवसर है। 96,400 97,200 ये अपसाइड पोटेंशियल मुझे नजर आता है। 94,400 का क्रूशियल सपोर्ट है, ये स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। ओके, तो सोने चांदी को लेकर ये राय है। और ये जो दबाव है इसके पीछे तीन जो मेजर वजह बताया यही जा रहा है कि यूएस ट्रेजरी सचिव की तरफ से जिस तरह का बयान आया था कि चीन के साथ जो गतिरोध है ट्रेड विवाद को लेकर उसमें जल्द कमी की संभावना है, और साथ ही जापान और भारत इन दोनों के साथ काफ़ी पॉजिटिव बातचीत चल रही है और काफ़ी क्लोज डील होने के भी करीब है। और उस खबरों से डॉलर इंडेक्स में भी 3 साल के निचले स्तरों से रिकवरी लौटी है, 99 के ऊपर पहुंच चुका है। कच्चे तेल को तो ये सारे फैक्टर सपोर्ट कर ही रहे हैं, क्योंकि रिस्की एसेट्स में तेजी लगती है तो ऐसा लगता है कि वहां पर ग्रोथ की संभावनाएं बढ़ती है और डिमांड की संभावनाएं बढ़ती है। लेकिन सप्लाई को लेकर एक चिंता है क्रूड को लेकर कि ईरान के ऊपर जो नई पाबंदियां लगाई गई है, यूएस ने एलपीजी और क्रूड शिपिंग से जुड़े एक प्रमुख ईरानी इंडिविजुअल पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। इससे सप्लाई की चिंता फिर से बढ़ी है और ट्रंप का जो सोशल मीडिया पोस्ट भी आया था वो इजराइल के पक्ष में था, इससे भी चिंता बनी है। और दूसरी तरफ क्रूड के स्टॉक है, जो वीकली स्टॉक के नंबर हैं यूएस में वो कम हुए हैं, 40 लाख बैरल का स्टॉक कम हुआ है। तो ये सारे फैक्टर क्रूड के सपोर्ट में हैं। आप बताइए सर, इन फैक्टर से कब तक क्रूड चलेगा और कहां तक जा सकता है भाव किशोर सर? आई थिंक आज ईरान सैंक्शंस थोड़ा बहुत सपोर्ट दे रहा है, बट ईरान सैंक्शन मेजर मसला नहीं है। मेजर ये है कि ओवरऑल एसेट्स में जो है इंडस्ट्रियल एसेट्स में इंडस्ट्रियल कमोडिटीज में जो रैली है वो जो रिस्क ऑन सिनेरियो जो बोलते हैं, आई थिंक उसके वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेटल्स को और क्रूड को भी सपोर्ट मिल रहा है। शॉर्ट टर्म में ये ट्रेड अच्छा चल सकता है कि 5,490 के आसपास में वायदा में बाइंग कर सकते हैं। 5,430 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और 5,640 का आपका टारगेट हो सकता है। जहां तक ऑप्शन के सवाल है, आई थिंक मे वायदा में 5,500 का जो कॉल ऑप्शन में 204 के आसपास अवेलेबल है, 178 के आसपास आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं एंड टारगेट आपको लगभग 240 250 के आसपास आप रख सकते हैं। तो लग रहा है कि यहाँ पर खरीदना ही चाहिए, हल्की तेजी
यहाँ पर एक्सटेंड होगी क्रूड की और 5,500 के स्ट्राइक की आप कॉल भी खरीद सकते, वो आपके लिए बेहतर होगा। और जिस तरह से यहाँ पर इक्विटी मार्केट में भी रिकवरी लौटी है, यूएस मार्केट में जिस तरह का उछाल था वो भी एक सेंटिमेंट के हिसाब से एक बेहतर फैक्टर था क्रूड के लिए। हमने कल देखा भी था, डाउ जोन्स में 1,000 पॉइंट ज़्यादा की तेजी दिखी थी, 2.5-3% की तेजी नैस्डैक और S&P 500 में भी दिखी थी। आप बताइए जी, आपकी राय क्या है क्रूड पर? जी बिल्कुल, कल भी हमने क्रूड देखे 5410 के लेवल से ऊपर में ऑलमोस्ट 5504-5 के लेवल्स ने देखे थे, और आज जो ये नीचे खुला है मुझे लगता है ये फॉलो थ्रू रैली आज भी बन सकती है। 5505 के आसपास मेरी खरीदारी की सलाह है। ऊपर में 5600 का टारगेट, 5620 का लेवल अपसाइड हमें दिखाता है, और 5400 का एटलीस्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। इक्विटी मार्केट से भी काफी लिंक्ड है क्योंकि ये ग्रोथ को यहाँ पे इंडिकेट करता है। और आज प्री मार्केट में भी आप देखेंगे तो फ्यूचर्स में भी, डाउ फ्यूचर्स हो, S&P नैस्डैक फ्यूचर, सब में 1% 1.5% 2% तक तेजी है। डाउ जोन्स का फ्यूचर मार्केट, डाउ फ्यूचर्स तो अभी करीब 500 अंक ऊपर है, भी क्रूड के लिए सपोर्टिव फैक्टर है। लेकिन मेटल्स में काफी उतार चढ़ाव दिख रहा है। 17 महीने के निचले स्तरों पे आने के बाद फिर से तेजी लौटी है। हमने देखा था $8100 के आसपास आ गया था एलएमई पे भाव, अब $9200 के पास आ चुका है। और साथ ही लंदन और अमेरिका के बीच जो आर्बिट्राज का जो गैप है वो भी $1600 से $230 तक फिसला है। क्या लग रहा है सर, कॉपर में किस तरह की चाल आगे रहेगी? क्या ये राइड चलता रहेगा जो हम उतार चढ़ाव देख रहे हैं, उठा पटक? तो आई थिंक जो आर्बिट्राज जो आप कर रहे हैं वो सैंक्शन जो टैरिफ से पहले के जो इंपोर्ट्स है उसकी वजह से जो आर्बिट्राज बढ़ गया था, तो अभी वापस वो जो ये है सेटल होते जा रहा है। दूसरी बात है कि अगेन आज ट्रम्प ने कमेंट किया था कि चाइना के साथ डील करेगा और शायद टैरिफ्स थोड़ा कम कर देगा, वो जो भी है आई थिंक दैट इज गिविंग अ पॉजिटिव सेंटिमेंट। तो उसमें कोई खास फंडामेंटल चेंज नहीं है, जो फंडामेंटल पहले भी सेम ही है। एंड हालांकि ये शॉर्ट टर्म का एक ब्रीथ बोल सकते हैं कि जो मार्केट से एक जो सेंटिमेंट को लेकर थोड़ा पॉजिटिविटी आया है। सो आई थिंक आज इंट्राडे के लिए अगर काम करना चाहता है तो प्रॉब्ली कॉपर में बाइंग कर सकते हैं। अप्रैल बाय द 853 के आसपास यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 848 के आसपास रख सकते हैं और 861 का टारगेट लेकर चल सकते हैं। यहाँ से आपकी टॉपिक आ रही है और ये भी कहा जा रहा है कि चीन में प्रीमियम बढ़ गया है, वहाँ पे घरेलू सप्लाई कम हो गई हैं और ये वहाँ के एक्सचेंज के वेयर हाउसेस में भी दिख रहा है। चीन और एलएमई के जो वेयर हाउसेस हैं वहाँ पे स्टॉक घटे हैं और दूसरी तरफ सीएमई के वेयर हाउसेस में स्टॉक बढ़ा है। आपकी टॉपिक क्या होगी दिनेश सर? मुझे लगता है जिंक काफी वैल्यूड हो चुका है। 249 247 ये दायरा काफी समय से मेंटेन करके डाउन साइड ट्रेड कर रहा था। आज 249.50 से ऊपर अगर जिंक चलता है तो मेरा बाय कॉल है 249.50 अबव जिंक फॉर 254, स्टॉप 247। की टॉपिक जिंक है, 253.50 का पैकेट आपका यहाँ पर आ रहा है, 249.50 के आसपास खरीदे, 247 रुपए 40 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना है। एनजी की बात करते हैं। एनजी सीजनल डिमांड वाला फैक्टर तो खत्म हो चुका है अब, लेकिन दायरे में घूम रहा है काफी नरमी के बाद। अब आगे क्या होगा? आज करीब 1% की तेजी है, 170 के आसपास है। किशोर सर, क्या लग रहा है कहां तक नेचुरल गैस नीचे आ सकता है या अब जितनी गिरावट आनी थी अब हो चुकी है? नहीं, आई थिंक फर्दर नीचे आ सकता है मेरे हिसाब से। थोड़ा अगर यहाँ से 1-2 रुपए और ऊपर जाता है 261 के आसपास में यहाँ पे बिकॉली का सलाह दूंगा। 66 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और टारगेट आप रख सकते हैं 248 के आसपास। आप बताइए एनजी, आपकी कॉल क्या है दिनेश जी? मुझे लगता है 256 इसका बहुत अच्छा सपोर्ट है, बेसलाइन सपोर्ट। कल भी 251-50 के आसपास लेवल से पुल बैक दिया है। मुझे लगता है यहाँ 256 के अराउंड इसमें बाइंग बनती है। 270-272 के अपसाइड पोटेंशियल, 249 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। एक शॉर्ट कवरिंग पुल बैक रैलीज मुझे नेचुरल गैस में आती हुई नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पे थोड़ी कॉन्ट्रा कॉल है, लेकिन आपको लग रहा है शॉर्ट कवरिंग से थोड़ी तेजी आ सकती है। इंट्राडे के लिए कॉल है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो एग्री मार्केट का रुख करेंगे, जहां पर आज हल्दी में से तेज गिरावट है। कल भी करीब 3% टूट गई थी हल्दी, आज 3.25% से ज्यादा की गिरावट है। जीरे में भी गिरावट बढ़ गई है, 2 दिनों में ये भी 4% टूट चुका है। धनिया तो लगातार कमजोर है ही, और ग्वारगम तेजी से नीचे आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि एग्री में चौतरफा गिरावट है, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद।
बात कर लेते हैं करेंसी मार्केट की, एक बार चाल देख लेते हैं, उसके बाद फिर एग्री मार्केट का रुख करेंगे। आज रुपए में कमजोरी है डॉलर के मुकाबले, क्योंकि डॉलर इंडेक्स भी आपने देखा ही 99 के ऊपर आ चुका है। डॉलर में रिकवरी दिख रही है, उसका दबाव यहाँ पर साफ तौर से है। 85 रुपए 44 से $1 का भाव है। किशोर सर, यूएसडी INR पे आपका व्यू क्या है? सर अनम्यूट कीजिएगा ऑडियो को। या विश्वमोहन, यहाँ पे ये सेंटिमेंटल बैक है। आई थिंक हम लोग ने टेक्निकली अगर देखेगा तो एक डबल बॉटम के आसपास 85 के आसपास डबल बॉटम किया हुआ है, वहां से टर्न अराउंड हुआ है। सो करीब करीब ये जो पुल बैक है 85 60 85 80 तक आ सकता है। तो मेरे हिसाब से उससे ज्यादा डेप्रिशिएट शायद अभी करंट लेवल्स पे नहीं होंगे। तो ये एक दो दिन में अगर मे बी नेक्स्ट वीकेंड तक आपको 85 60 85 80 के लेवल्स देखने के लिए मिल सकता है। ये कमजोरी और बढ़ सकती है, 85 60 85 80 तक के लेवल भी दिख सकते हैं। हालांकि हेजिंग डिमांड भी यहाँ पर बढ़ती है, जिस तरह की रिकवरी अभी लौटी थी, ठीक ठाक रिकवरी यहाँ पर लौट आई थी। चलिए अब बात करते हैं एग्री मार्केट की। शुरुआत कर लेते हैं जीरे के साथ। जीरे में आज देखें तो फिर से 1% की गिरावट है। पिछले हफ्ते कल हमने देखा था, कल के सत्र में करीब 3% टूट गया था जीरा, लेकिन एक अच्छी रिकवरी 25,000 के ऊपर जाने के बाद से ये लगातार अब दबाव बनता जा रहा है। क्यों ये गिरावट आई है? दिनेश जी, आपके पास क्या रिपोर्ट है मंडियों की? जी विश्वमोहन जी, जीरे की बात अगर हम करें तो एक महीने के भीतर इसमें 25% की तेजी आई। 20,000 का लो बनने के बाद में करीब करीब 25,050 के आसपास के लेवल्स हमें देखने मिले थे। और इतनी फास्ट तेजी जब आती है तो इसमें मुनाफा वसूली भी इतनी ही फास्ट आती है। तो इसका जो 50% रिट्रेसमेंट लेवल्स है वो 27,700 के आसपास आना चाहिए, सॉरी 22,700 के आसपास आना चाहिए। तो मुझे लगता है 22,700 से दोबारा खरीदारी का दौर इसमें लौट के आ सकता है। लेकिन इसकी जो एनुअल जो तेजी मंदी होती है, जो नॉर्मली 35 से 40% की होती है, उसमें से 25% ऑलरेडी आ चुकी है। अब अगर 22,700 के आसपास कहीं आता है तो वहां से पुलबैक रैली 24,200 या 24,500 ये ऊपर आने की संभावना है। मूवमेंट है, जो वॉल्यूम है, ये कल काफी ज्यादा वॉल्यूम था, ओपन इंटरेस्ट भी घटा है, तो ये भी लगता है कि किसी स्टॉकिस्ट ने इसमें बिकवाली की है, अपना प्रॉफिट बुक किया है। यहाँ से पुल बैक आ सकता है, वापस से रिकवरी की उम्मीद आप कर रहे हैं। हमारे साथ साजन अग्रवाल भी हैं, ऊंझा के जीरा कारोबारी है। साजन अग्रवाल जी, आप बताइए जीरे लेकर आपकी रिपोर्ट क्या है? मेरे को अभी इससे ज्यादा मंदी नहीं लग रही है, क्योंकि पर वायदा 230 के लेवल को मई वायदा चुका है, तो मुझे यहाँ से पुल बैक लग रहा है। क्योंकि आगे कब मेरे को एक डिमांड आती हुई दिख रही है बहुत जल्दी। तो कितना पुल बैक की उम्मीद, वापस से 25,000 की उम्मीद करें क्या? जी, अगर 245 या 50 तो पक्का ही लग रहा है मेरे को। और जैसे अगले महीने कुर्बानी या रमजान या ईद की, बकरीद की डिमांड भी चालू होने वाली है, तो उसके हिसाब से हो सकता है अगर 250-52 क्रॉस करे तो आगे अपने बड़ा भी मोमेंट ले सकते हैं। मगर अभी एक बार 245-50 लग रहा है मेरे को। 250 आपको यहाँ से दिख रहा है। ये बताइए सर, एक्सपोर्ट मार्केट की क्या रिपोर्ट है? वहां से किस तरह के ऑर्डर्स मिल रहे हैं और आगे को लेकर क्या संकेत है? जी, एक्सपोर्ट में अभी डिमांड थोड़ी स्लो बनी हुई है, मगर एक्सपोर्टर हर नीचे भाव में माल ले रहे हैं, तो डिमांड कंटिन्यूअस बनी हुई है एक्सपोर्ट की। और आगे प्रेडिक्शन ये है एक्सपोर्ट के अंदर कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे अरबियन कंट्रियों की डिमांड 15 मई के आसपास चालू हो जाएगी, तो एक अच्छा क्वांटिटी माल जाएगा उस समय। अब सर धनिया के बारे में बताइए, धनिया कमजोर हो गई है, धनिया को लेकर क्या खबर है सर? जी, धनिया में जो अपने सोच रहे थे कि जिस हिसाब से क्रॉप आएगी कुछ उससे ज्यादा आती हुई दिखाई दे रही है, मगर धनिया निश्चित नो डाउट इस भाव से घटना मुश्किल है। धनिया में तेजी में हूँ। धनिया में आप तेजी में, शुक्रिया आपने वक्त निकाला। जी सर। दिनेश सोमानी, आप बताइए धनिया को लेकर कब खरीदना चाहिए सर? अब तो 7,500 के नीचे भी आ गया है। निरंतर गिरता जा रहा है। मैं तो करीब करीब 7900 से ही इस पे खरीदारी की राय दी, लेकिन आज भी ये 7500 के नीचे ट्रेड कर रहा है। फंडामेंटली देखा जाए तो इसकी कम थी, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी कम थे, और बाकी सब कुछ डिमांड देखते लगता है बहुत ही अंडर वैल्यूड प्राइस में धनिया देखा जाता था। लेकिन यहाँ पर जो है इसमें बार बार बिकवाली क्यों आई, ये कारण तो अभी बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे कि सज्जन जी ने कहा है कि यहाँ से बाय करने वाले को रिस्क कम है, यहाँ बढ़ने की उम्मीद कम से कम धनिया में तो भी ज्यादा है। यहाँ से अब हल्दी बात करते हैं, क्योंकि हल्दी में भी काफी मुनाफा वसूली अब दिख गई है। 1500 के ऊपर से लगातार यहाँ पर गिरावट है।
कल 2.25% और आज 3.25% से ज्यादा की गिरावट। 2 दिनों में देखें तो 6% तक हल्दी टूट चुकी है। हल्दी में क्या राय है? आप तो लगातार निजामाबाद से लेके मराठवाड़ा के सारे मंडियों के लोगों से बात करते हो, क्या कह रहे हैं सर हल्दी को लेकर? जी बिल्कुल, पिछले 3 दिन पहले यहाँ पर एक्सपोर्ट काफी ज्यादा अच्छी आई थी, खास करके बांग्लादेश से काफी अच्छा व्यापार भी हुआ था और अच्छे भाव में भी व्यापार हुआ था। हाजिर मंडियां भी काफी तेज थी और कल जो प्राइस बढ़ी, हमारे यहाँ जो करीब करीब 16,000 का लेवल एनसीडीएक्स में छुआ था, वहां से एक तेज मुनाफा वसूली हमें देखने मिली और प्राइसेस नीचे में कम से कम 14,700, अभी 14,500 के आसपास ट्रेड कर रही है। मेरे लिहाज से ये 14,250 का जो पॉइंट है, यहाँ से दोबारा बाइंग निकल कर आएगी और प्राइसेस दोबारा 15,200 के लेवल्स के ऊपर जा सकती है। अनलेस एंड अनटिल 15,400 के ऊपर प्राइसेस क्लोज होती है, इसमें मुझे रिबाउंड एक्टिविटी नजर आती है। जिस दिन 15,400 से ऊपर क्लोज होता है, मुझे लगता है इसमें 2,000 का मूव बहुत जल्दी देखने मिल सकता है। ओके, तो हल्दी को लेकर ये रिपोर्ट आ रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं ग्वार की, क्योंकि ग्वार भी कल भी हमने देखा 2% तक की गिरावट थी और आज भी 1% के आसपास, 0.25 से 1% तक की गिरावट दिख रही है। ग्वारगम में तो 1% से ज्यादा की गिरावट है। 9,785 तक ग्वारगम का मई वायदा आ गया है। ग्वार सीड 5,125 रुपए के आसपास। सर और कितनी गिरावट आपको यहाँ से दिख रही है या बाजार स्थिर हो जाएगा यहाँ से? विश्व मोहन जी, मुझे लगता है कि दुनिया में कहीं पर भी कुछ होता है तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उस ग्वार पर ही आता है। मतलब अगर मौसम अनुकूल है तो ग्वार टूटती है, क्रूड टूट रहा है तो ग्वार टूटती है, फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी है तो ग्वार टूटता है। तो ग्वार का जो कोरिलेशन है, ये हर फाइनेंशियल न्यूज से लगा हुआ लगता है मुझे। हालांकि देखा जाए तो इस साल में भी ये जो भाव है, ये बहुत ही अट्रैक्टिव भाव है और जो मौसम के चलते हुए जो फॉल आया है, मुझे लगता है ये एक्सटेंडेड फॉल उसी का है। मौसम सामान्य होने की संभावना बता रही है, अबव नॉर्मल होने की संभावना बता रही है और उसी के चलते जो स्टॉकिस्ट है अपना माल ऑफलोड कर रहे हैं। प्रोबेबली 1 या 2 दिन में मुझे लगता है कि 5,050, 5,100 के लेवल्स के आसपास से कहीं ना कहीं ये प्राइसेस में स्टेबिलिटी आती हुई नजर आती है और वहां से एक वैल्यू बाइंग के तौर पर सिमिलरली धनिया जैसा यहाँ से बढ़ने की मुझे संभावना लगती है। ग्वार और धनिया ज्यादा यहाँ पर बुलिश है, लगता है स्थिरता अब यहाँ पे लौटेगी। 50 रुपए की और गिरावट हो सकता आ जाए 50, वहां से फिर से रिकवरी आपको दिख रही है ग्वार में। सर कॉटन केक आज दायरे में है, 3,000 के नीचे है, क्या करें दिनेश जी? बस विश्वन जी, यही ऐसा काउंटर है जो ग्रीन चल रहा है, इसमें बाकी सब चौतरफा बिकवाली चल रही है। कॉटन सीड ऑयल केक में अंडरटोन बुलिश लगता है। जो यूएस का फायदा चलता है वो भी अभी 67 पर ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो मोमेंटम है बाइंग वाली, ये कंटिन्यू रहती है। आई थिंक 297080 का जो दायरा यहाँ पर बाइंग करना चाहिए। 3080 का लेवल्स हमें नेक्स्ट मंडे तक देखने मिल सकता है और 2915 कहते हैं स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। तो ये राय है कॉटन केक को लेकर। शुक्रिया दिनेश जी आपका, किशोर सर आपका, उन्हें वक्त निकाला हमारे दर्शकों को किया कि उन्हें कमोडिटी मार्केट में क्या करना चाहिए। चलिए मुनाफे की मंडी को यहीं समझेंगे। इक्विटी मार्केट में देखें तो आज ज्यादा उत्साह नहीं है। निफ्टी में हल्की तेजी जरूर दिख रही है, 50 अंकों के आसपास, 24,225 के आसपास निफ्टी है, लेकिन बैंक निफ्टी रिकॉर्ड स्तरों से फिसलता जा रहा है। आज 300 अंकों से ज्यादा की गिरावट यहां पर दिख रही है। इक्विटी वायदा का क्या हाल है, वायदा बाजार का पूरा हाल लेकर हमारे सहयोगी आएंगे। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद और आप देखिएगा एफएनओ जंक्शन।